आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन है वाई इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इनवर्स एस शेप्ड एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाई इज एन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सप्लेन द डायग्राम। तो सबसे पहले हम पार्ट ए में चलते हैं जहां पर हमें बोला है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स एस शेप्ड क्यों होता है। इट मीन कि अगर मैं यहाँ पर लू आउटपुट एंड अगर मैं यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो मेरा कुछ इस तरीके से मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम होता है। सो मुझसे पूछा है कि ये एस इनवर्स एस शेप्ड क्यों होता है। सो इसका रीजन है डैट सबसे पहले तो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है, वो कहता है कि आउटपुट जो है ना वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद सेकंड स्टेज में आउटपुट जैसे जैसे मैं और अपना इनपुट बढ़ाता चला जाऊंगा सो फिर मेरा इनपुट राइज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट से एंड और अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा अपना इनपुट सो मेरा थर्ड फेज में आ जाएगा वेयर आउटपुट जो है ना मेरा वो फॉल हो जाएगा। सो ये होता है, कहता है मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दैट आउटपुट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट फर्स्ट, after that output increases at diminishing rate and at last output will fall. So ये कहता है मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड इसी के रीजन की वजह से मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है वो इस शेप्ड में होता है बिकॉज जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता हूं सो एज आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा पहले ये जीरो से स्टार्ट होता है बिकॉज ये इनिशियली जीरो से स्टार्ट होता है बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इट मींस कि अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा सो मेरी कोई कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है। सो जैसे ही अब आउटपुट बढ़ेगा सो मेरी जो कॉस्ट है वो किस रेट से बढ़ेगी, वो डिमिनिशिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं एडिशनल आउटपुट में एडिशनल पीपल एम्प्लॉय नहीं कर रहा ताकि आउटपुट तेजी से बढ़े। सो कॉस्ट मेरी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं और आउटपुट अपना बढ़ाता चला जाऊंगा सो मेरी जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। सो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कि देखो या पहले हमारी कॉस्ट डिमिनिशिंग धीरे धीरे करके बढ़ी है, यहाँ तक इस पॉइंट तक मेरी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ी है एंड इसके बाद मेरी कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी बिकॉज यहाँ पर आउटपुट जो है वो मेरा इंक्रीज होने लग गया डिमिनिशिंग रेट से। इस पॉइंट पे मेरा आउटपुट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है सो देयरफॉर मेरी कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो ये था हमारा पार्ट ए का आंसर। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें हमें पूछा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हें देना पड़ता है इरिस्पेक्टिव तुम प्रोड्यूस करो या ना करो, है ना। सो एवरेज तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल है सपोज 500 का, 500 रुपीज मुझे देना ही पड़ता है हर मंथ इरिस्पेक्टिव कि मेरा आउटपुट कुछ प्रोड्यूस हो या ना हो। एंड सपोज अब मैं आउटपुट जो है वो सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट हो गई मेरी पर यूनिट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है मेरी। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसमें मेरी क्या है 500। सो 500 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू ₹250। सो ये आ गया मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब इसका अगर हम शेप देखें, ठीक है, अगर हम शेप देखें, हाँ बट इसमें कंडीशन थी कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। इट मीन 2 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने में भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट 0 ही है। सो अगर मैं इसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं
कर्व की बात करूं सो ये कुछ इस तरीके से होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं आउटपुट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो इट इज लाइक दिस, लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड इसका रीजन क्या होता है, देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मींस कि जीरो लेवल आउटपुट पे तो इनफाइनाइट होती है, एंड आफ्टर एट दिस सपोज यहाँ पर मेरा 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मैं मान लेता हूँ 2। सो 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे ये मेरी 200 थी, ठीक है, ये मेरी सॉरी 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे मेरी कितनी थी 250, ठीक है, 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे 250 थी। एंड अब मेरी थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे कितनी हो जाएगी, थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे 500 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी, है ना। सो इट मीन ये लगातार कम 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 होती चली जाएगी। एंड जब मेरा आउटपुट सपोज 10 हो गया सो मेरी ये 50 रह गई। सो देयरफॉर दैट्स व्हाई ये बहुत ही तेजी के साथ घटती है। एंड देयरफॉर एएफसी जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कि इनिशियली जो है मेरा जब जब आउटपुट बढ़ेगा सो मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे कम होगी, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ आउटपुट उसके बाद मेरी तेजी से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगी। सो ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में बन जाता है लाइक दिस। बिकॉज सपोज यहाँ पर अगर मेरा 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट है एंड यहाँ पर सपोज तो यहाँ पर ये 50 ही हो गई, है ना। सो देयरफॉर इसलिए मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बन जाता है। सो ये था मेरा क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।